आपने कहावत सुनी होगी, मन सुन सुन आवे हाँसी पानी में मीन पियासी। आजकल ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी नए विधायक बने हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, और अभी तो दो मुख्यमंत्री बनाए हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, लेकिन जो भी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में जा रहा है, बड़ा स्वागत सत्कार हो रहा है। ढोल नगाड़े के साथ में कार्यकर्ता भी जोश और उत्साह के साथ में लग रहे हैं और मंच से अपने कार्यकर्ताओं और बड़ी जनमानस के बीच में अधिकारियों को फटकार रहे हैं, लताड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। जैसे ये पहली बार ही तो इस धरती पर आए हैं, पहली बार ही पता नहीं कोई कहीं से नए अफसर लाएंगे जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त होंगे। और इतने सारे भाषण देने के बाद शाम को सुबह जल्दी उन्हीं अफसरों को बुलाकर मिल रहे हैं और ये तय किया जा रहा है कि भाई इस थाने में लगने के इतने लाख, इसमें लगने के इतने लाख, इस पॉइंट के इतने लाख। आश्चर्य हो रहा है कि ये बातें धीरे धीरे क्षण क्षण के आ रही है। मैं किसी नेता विशेष का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ हम चर्चा है कि आजकल विधायकों मंत्रियों से मिलने जाओ तो उनके घरों पर एक स्पेशल कक्ष बना हुआ है कि कौन बैठेंगे साहब को थानेदार जी आए हैं, कि उधर कौन बैठा के साहब को तहसीलदार जी हैं, उधर कौन बैठा के साहब फलां अफसर बैठे हैं, तो मिल लो। नहीं वो क्या कि सबसे मिलने के बाद में फिर मिलेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर उसके बाद डील होगी और पब्लिक में कहा जाएगा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर पॉलिटिशियंस ईमानदार हो जाए, भ्रष्टाचार की शुरुआत ही राजनेताओं से होती है। अगर राजनेता ईमानदार हो जाए, अफसरों की मजा ले, कोई पैसा ले ले या किसी को परेशान कर दे, लेकिन जनता जब प्रशासनिक व्यवस्था या ब्यूरोक्रेसी के भ्रष्टाचार की शिकार होती है, जब वो अपील करती है या डिमांड करती है अपने नेताओं से, चुने हुए जनप्रतिनिधि से, तब वो कहते हैं देखते हैं यार कर्ताओं में बात देखिए। तो ये जो करता हूँ मैं बात, वो बातें ही चलती रहती है, क्योंकि जो लोग नए विधायक बन के आए हैं उन्होंने पिछली सरकार में मान लो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, संघर्ष किया। अब वो आगे ये भी कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि पिछले 5 साल में आपने कैसे काम किया है, तो आप भी तो ऐसे कराना चाहते हो, अब आपके तरीके से करवाना चाहते हो। तो इसलिए निवेदन है कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त ही राजस्थान करना चाहते हो या वाकई में ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहते हो, तो आप खुद ईमानदार हो जाओ। मेरी गारंटी, अगर कोई अफसर बेईमानी कर जाए तो ईमानदार आदमी के तेज को बेईमान अफसर सहन ही नहीं कर सकता, लेकिन नेताओं की बेईमानी में फिर अफसर 10 गुना बेईमानी करते हैं और इसी वजह से फिर भ्रष्टाचार धीरे धीरे रिश्ता रिश्ता रगू में बह जाता है और हम उसको शिष्टाचार मानने लग जाते हैं। तो इसलिए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सबसे पहले अपने आप को ईमानदार बनाना होगा। लेकिन बातें यह भी आ रही है कि साहब फिर चुनाव का खर्चा कहाँ से निकालेंगे, तो अब इन चुनाव के खर्चों को अगर निकालने के लिए आप अफसरों से डील करोगे तब भी आपके खर्चे तो पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन आप बदनाम हो जाओगे। फिर 5 साल बाद वही कहेंगे कि साहब एमएलए साहब की एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा। क्यों एंटी इनकम्बेंसी? क्योंकि हफ्ते वसूलियाँ हो रही है। तो इस बात पर विशेष रूप से गौर फरमाने की ज़रूरत है। मैंने नाम किसी का भी इसलिए नहीं लिया है कि सब जानते हैं कि ये चारों तरफ ही ये समझो कि सभी एक थैली के चट्टे बट्टे जैसी स्थिति में है। तो इसलिए पहली शर्त है सिस्टम को ईमानदार करने की, कि जो व्यवस्थाओं के प्रमुख नीति निर्धारक लोग हैं वो ईमानदार बने। उसके बाद में निश्चित रूप से नीचे के लोग ईमानदार होते चले जाएंगे। भ्रष्टाचार कभी भी नीचे से नहीं होता, भ्रष्टाचार हमेशा ऊपर से होता है और ऊपर से जब डिमांड होती है ना, तब नीचे वाला 50 गुना करके बेईमानी करता है। तो इस बेईमानी को रोके, ईमानदारी से रहे और अपना रुतबा, अपना शासन प्रशासन में शानदार प्रभाव जमाएं। इसी के साथ में राम राम सा। किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, बस यूँ ही कह दिया, बाकी सच्चाई है।